राम राम सभी को। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका प्रोफेशन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कोई व्यक्ति सोशली कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, कितना ज़्यादा फेमस होगा, कितना ज़्यादा उसके पास नेम फेम होगा, यह निश्चित करता है उस व्यक्ति की प्रोफेशनल सक्सेस के ऊपर। किसी व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, यह भी निश्चित करता है प्रोफेशनल सक्सेस के ऊपर। क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल होता है तो सीधी सी बात है उस व्यक्ति के पास उतना अधिक धन भी आएगा, उतना ज़्यादा नेम फेम भी आएगा। इसलिए जब हम कंसल्टेंसी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, सबसे ज़्यादा जो कंसल्टेंसी हमारे पास आती है वो आती है करियर एनालिसिस को लेकर, प्रोफेशनल एनालिसिस को लेकर। हमारे पास अधिकांश लोग ये पूछते हैं कि मेरे लिए बेस्ट करियर कौन सा है, किस फील्ड में मुझे सक्सेस मिलेगी और अपकमिंग ईयर्स में मुझे किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे या किस तरह की ग्रोथ मुझे मिलेगी। नाड़ी ज्योतिष की अगर बात करें तो नाड़ी ज्योतिष किसी भी व्यक्ति के प्रोफेशन को एनालिसिस करने के लिए बहुत ही सरल सूत्र देती है। नाड़ी ज्योतिष में कहा जाता है कि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बताएगी कि किस व्यक्ति का क्या प्रोफेशन होगा। जन्म कुंडली में शनि किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के साथ में बैठा है, शनि के ऊपर किन ग्रहों के प्रभाव है, केवल इसी से आप किसी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में, करियर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जन्म कुंडली में शनि जितना ज़्यादा बली होता जाता है, व्यक्ति का प्रोफेशन उतना ही अधिक अच्छा होता है। किंतु जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तब हमें एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तब हमें केवल शनि ही नहीं बल्कि बुध पर भी ध्यान देना जरूरी है। बुध पर क्यों? क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में बुध को हमारी शिक्षा का, हमारी एजुकेशन का कारक माना गया है। वर्तमान समय में जब हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल होने के लिए किसी न किसी स्किल की जरूरत होती है, और वो जो स्किल है वो कहां से आता है? बुद्धि से आता है, बुध के द्वारा आता है। तो जन्म कुंडली में जब आप बुध का विश्लेषण करते हैं और बुध के विश्लेषण से ये जानते हैं कि इस व्यक्ति की क्या एजुकेशन होगी, क्या इसका स्किल है, और उस स्किल को, उस एजुकेशन को जब आप शनि से अर्थात कर्म से कनेक्ट करते हैं तब आपको ज्ञान होता है कि इस व्यक्ति का एक्चुअल प्रोफेशन क्या होगा। जब हम नाड़ी ज्योतिष में बात करते हैं तो बहुत सारे विद्वान केवल शनि को ही महत्वता देते हैं, किंतु मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि केवल किसी एक ग्रह से कभी भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। केवल आप शनि के द्वारा किसी व्यक्ति का प्रोफेशन नहीं बता सकते, केवल आप बुध के द्वारा किसी व्यक्ति की एजुकेशन नहीं बता सकते, केवल आप गुरु के द्वारा किसी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल नहीं बता सकते। जन्म कुंडली में बनने वाले टोटल योग ही यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का एक्चुअल प्रोफेशन क्या होगा, लाइफ स्टाइल क्या होगा, स्किल क्या होगा। तो जब भी हम प्रोफेशन की, एजुकेशन की बात करते हैं तब हमें इन दोनों ग्रहों को, शनि और बुध को एक साथ पढ़ना जरूरी होता है। जब मैंने अपना ये चैनल शुरू किया था तब मैंने आपके साथ नाड़ी ज्योतिष के बहुत सारे चार्ट्स शेयर किए थे, नाड़ी ज्योतिष के बहुत सारे रूल्स शेयर किए थे, लगातार अभी भी शेयर करता आया हूँ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, 2 वर्षों में, पिछले भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के चार्ट्स मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया था। आज से फिर मैं एक बार भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के चार्ट्स की सीरीज आपके साथ शुरू कर रहा हूं, और इस सीरीज में मैं जो अब चार्ट ले रहा हूं वो चार्ट नंबर 2 है। नाड़ी ज्योतिष के महागुरु श्री आरजी राव इस चार्ट के बारे में लिखते हैं कि इन दिस चार्ट मर्क्यूरी सिग्निफाइंग एजुकेशन इज पॉजिटिव इन एक्वेरियस एंड Jupiter is placed in the next house along with the Sun and Ketu. The native will therefore be a legal expert. जातक एक लीगल एक्सपर्ट होगा। काइंडली इन टेम्परामेंट, उस व्यक्ति का मृदुल स्वभाव होगा, शांत स्वभाव का होगा, एंड विल गेन मच नॉलेज इन सम अदर सब्जेक्ट बिसाइड्स लॉ। लॉ के अलावा भी कई अन्य विषयों का इसको ज्ञान होगा। ही विल अर्न फेम, और इस जातक के पास नेम फेम भी होगा। अब आप ये जो सामने चार्ट देख रहे हैं ये बीनन का चार्ट नंबर 2 है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सामान्यतः जब हम किसी व्यक्ति के प्रोफेशन की बात करें तो शनि के आधार पर ही किसी व्यक्ति का प्रोफेशन प्रेडिक्ट किया जाता है। किंतु जैसे कि मैंने कहा कि अभी जब मान लीजिए किसी व्यक्ति को लॉयर बनना है तो लॉयर बनने के लिए उस व्यक्ति को एक पहले प्रॉपर एजुकेशन लेनी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आप जो है कोर्ट में जाकर काम करना शुरू कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि इस व्यक्ति की एजुकेशन क्या है।
अगर इस व्यक्ति ने लॉ रिलेटेड कोई एजुकेशन ली है तब ये व्यक्ति उस तरह के प्रोफेशन में जा सकता है। अब उसके बाद भी दो चीज़ें होती हैं, कई बार होता है क्या ना, व्यक्ति के पास एजुकेशनल स्किल कोई और होता है और उस व्यक्ति ने जो प्रोफेशन चूज किया होता है वो भी कोई और होता है। तो ऐसे में जन्म कुंडली में शनि और बुध की अर्थात आपकी एजुकेशन और आपके कर्म के संबंध भी देखने होते ही होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि श्री आरजे राव जी लिखते हैं कि इन दिस चार्ट मर्क्यूरी सिग्निफाइंग एजुकेशन, अर्थात बुध जो शिक्षा का कारक है वो कुंभ राशि में बैठा है एंड जुपिटर इज प्लेस्ड इन द नेक्स्ट हाउस अलॉन्ग विथ सन एंड केतु। जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि शिक्षा का कारक बुध कुंभ राशि में बैठा है और आगे गुरु है, सूर्य है, केतु है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि यहां पर हम कैसे जानें कि इस व्यक्ति की एजुकेशन लॉ से रिलेटेड होगी, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी की एक ये विशेषता है कि यहां पर प्रेडिक्शंस लिखे गए हैं। श्री आरजे राव जी ने प्रेडिक्शन लिखे हैं मगर उनके पीछे के बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं दिए हैं और उन्हीं लॉजिक्स को सीखने के लिए हमें किसी एक नाड़ी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही फंडामेंटल से एडवांस लेवल की एजुकेशन दे चुका हूं और उसी में मैं आज आपको बताता हूं कि किस तरह से हम एजुकेशन किसी व्यक्ति की पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बुध कुंभ राशि में है 29 डिग्रीज पर, बुध जो कि शिक्षा के कारक हैं। अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि बुध जिस राशि में है उस राशि के कारक तत्व क्या है, वह राशि क्या सिग्निफाई करती है। तो कुंभ राशि अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि सीक्रेट मैटर्स को दिखाती है, इन्वेस्टिगेशन को दिखाती है, सीबीआई, सीआईडी, इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं वो कहीं ना कहीं कुंभ राशि के कंट्रोल में आते हैं। अब बुध जब कुंभ राशि में बैठे हैं तो यहां पर एक इंडिकेशन हमें यह मिलता है कि इस व्यक्ति का किसी सीक्रेट मैटर से रिलेटेड कोई एजुकेशन हो सकती है, सीबीआई या सीआईडी जैसे किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड एजुकेशन हो सकती है, रिसर्च रिलेटेड किसी तरह की एजुकेशन हो सकती है। किंतु यहाँ पर तो बहुत सारे कुंभ राशि के कारक तत्व हो गए कि रिसर्च भी हो गया, सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, सीक्रेट मैटर्स हो गए, तो इनमें से ही व्यक्ति की एजुकेशन हो गया। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें देखना होता है बुध पर आने वाले अन्य ग्रहों के प्रभाव। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बुध के 12th हाउस में यहाँ कोई ग्रह नहीं है, बुध के 2nd हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है, बुध के 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, बुध के 5th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है। अब जब इनके किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है तब ऐसे में कैसे पता चले कि इस जातक की एजुकेशन होगी क्या। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे कि नाड़ी ज्योतिष का नियम है कि अगर आपको शिक्षा को देखना है तो बुध को लगन बना लीजिएगा। जब हम बुध को लगन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि बुध यहाँ पर 29 डिग्रीज का है। अब बुध पर जो सबसे पहले प्रभाव आ रहा है वो सूर्य का है, गुरु का है और केतु का है। क्योंकि आप देखेंगे इस कुंडली में सूर्य, गुरु और केतु ये तीनों बहुत ही क्लोज डिग्रीज पर हैं। सूर्य 26 डिग्री का है, केतु 27 डिग्री का है और गुरु 28 डिग्री का है। अर्थात इन तीनों का जो कंजंक्शन है इतना क्लोज है कि वो जिस भी ग्रह को प्रभाव देगा बहुत ही मिक्स प्रभाव देगा, एकदम सम्मिलित प्रभाव देगा। अब जब एजुकेशन हमें पढ़नी है हम देखते हैं कि बुध से द्वितीय भाव में जो राशि है वो कौन सी राशि है, वो गुरु की राशि है, मीन राशि है, जो कि ज्ञान को इंडिकेट करती है। अर्थात बुध क्योंकि यहाँ पर 29 डिग्रीज का है तो नाड़ी ज्योतिष का जैसे कि नियम है कि हम ग्रहों की डिग्री लेते हैं कि ग्रह कितने भाव आगे प्रभाव दे रहे हैं, कितने भाव पीछे प्रभाव दे रहे हैं। बुध क्योंकि यहाँ पर 29 डिग्रीज का है तो ये मानकर चलेंगे कि बुध का मैक्सिमम प्रभाव मीन राशि में है। अब मीन राशि में बुध का जब प्रभाव है तो हम देखते हैं यहाँ पर केतु बैठा है। किसकी राशि में बैठा है, गुरु की राशि में, अर्थात केतु अपने आप में ज्ञान का कारक हो गया, गुरु के साथ में बैठा है तो जो शिक्षा होगी ज्ञान से रिलेटेड होगी। अब केतु क्या है, लॉ है। अपने आप में देखिएगा कारकों का उपयोग किस तरह से हो रहा है। केतु यहाँ पर लॉ है क्योंकि किसकी राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है। गुरु की राशि में बैठकर केतु अपने आप में ज्ञान और नीति का कारक बन गया। अब इसको देशकाल परिस्थिति से भी जोड़ना होता है। तो यहां पर गुरु, केतु और सूर्य का संबंध बना। अब सूर्य क्या है, राजशक्ति, गुरु क्या है, ज्ञान, और केतु क्या है, लॉ। तो बुध के ऊपर जो प्रभाव आ रहा है ज्ञान शक्ति का आ रहा है, न्याय शक्ति का आ रहा है और राज्य शक्ति का आ रहा है। अब आप ऐसी कोई एजुकेशन देखिएगा जो ज्ञान, राज्य और लॉ से रिलेटेड हो तो आप देखेंगे इस तरह की एकमात्र एजुकेशन है लॉ की एजुकेशन। तो इसलिए यहां पर बुद्धि के ऊपर जो प्रभाव आया वो आया लॉ का प्रभाव, अर्थात यह जातक लॉ से रिलेटेड एजुकेशन ले सकता है। अब इसके लिए हमें
जीव लगन पर आने वाले प्रभाव भी देखने होते हैं, क्योंकि भोगना किसको है? जातक को भोगना है। एजुकेशन किसको लेनी है? जातक को लेनी है। अब बुध तो एजुकेशन का कारक है, बुध दिखाएगा कि आपको क्या एजुकेशन लेने की संभावना है, लेकिन लेनी किसको है? जातक को ही लेनी है ना। तो ओवरऑल प्रभाव किसके ऊपर आने चाहिए? गुरु के ऊपर आना चाहिए, क्योंकि गुरु किसी भी पुरुष की कुंडली में जीव कारक ग्रह है। अब हम यहां पर देखते हैं गुरु के ऊपर केतु का प्रभाव है। गुरु 28 डिग्री का है और केतु 27 डिग्री का है। दोनों बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में बैठे हैं। जैसे कि हम कहते हैं वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि दोनों एक ही नवांश में बैठे। तो क्योंकि इनमें बहुत ही कम डिग्रीज का डिफरेंस है, दोनों लगभग बराबर डिग्री पर हैं, दोनों एक ही नवांश में होंगे, तो यहाँ पर गुरु और केतु अर्थात जीव के साथ में नीति का, ज्ञान का संबंध बन गया। अर्थात ये भी यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है कि इस व्यक्ति का एक ऐसा एजुकेशन हो सकता है जो कि नीति से है, ज्ञान से है, सरकार से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक एजुकेशन का आइडिया लग गया। अब एजुकेशन का आइडिया तो हमें लग गया, अब हमें क्या देखना है? इसका प्रोफेशन देखना है। प्रोफेशन का कारक हमने आपको क्या बताया था? शनि। आपको शनि देखना है, जीव लगन से दसम भाव देखना है, क्योंकि प्रोफेशन करना किसको? देखिएगा, एक बड़ी ही विडंबना मैंने देखी पिछले कुछ वर्षों में नाड़ी ज्योतिष के क्षेत्र में। जैसे कि बहुत सारे मैंने देखा यूट्यूब पर लोग नाड़ी ज्योतिष सिखा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नाड़ी ज्योतिष का क्रेज़ है, जगह जगह वेबिनार्स हो रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा कि केवल लोग शनि को ले लेते हैं प्रोफेशन के लिए, बुध को ले लेते हैं शिक्षा के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम केवल किसी एक ग्रह से कभी भी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। भोगना किसको है? जातक को भोगना है, जीव को भोगना है। तो ऐसे में हमें ओवरऑल कुंडली का एनालिसिस करना होगा। अब केवल शनि पर आने वाले प्रभाव से हम किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को नहीं बता सकते। शनि से दसम भाव भी हमें देखना होगा, क्योंकि शनि कर्म है, कर्म का कर्म भाव। तब ऐसे में हम यहाँ पर शनि को लगन बना लेते हैं। अब हम सबसे पहले तो देखते हैं कि शनि यहाँ पर अपनी नीच राशि में है। सामान्य नियम ज्योतिष का क्या है कि अगर शनि अपनी नीच राशि में, कर्म का कारक ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ गया, तो प्रोफेशन यहाँ पर कमजोर हो गया। किंतु श्री आरजी राव जी लिखते हैं कि यह व्यक्ति लीगल एक्सपर्ट होगा और फेम भी कमाएगा। अब कोई व्यक्ति फेम कब कमाएगा? जबकि उसको प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर जो हमें सामान्य रूप से बताया जाता है कि शनि अगर कमजोर है तो ऐसे में व्यक्ति को प्रोफेशनल सक्सेस नहीं मिलेगी, तो यह नहीं है। अब या तो यह है कि शनि यहाँ पर कमजोर नहीं है, या फिर कोई ना कोई पेज तो यहाँ पर है ना, जिस वजह से आपको शनि समझ में नहीं आ रहा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें कनेक्ट करना है इस व्यक्ति की एजुकेशन और इसके प्रोफेशन को। ठीक है, हम देखते हैं कि शनि जो कर्म का कारक ग्रह है वो यहाँ पर मेष राशि में बैठा है और उसके लाभ भाव में बुध बैठा है, जो कि शिक्षा का कारक है। अर्थात कर्म को शिक्षा से लाभ मिलेगा, अर्थात इस व्यक्ति को किसी ऐसे प्रोफेशन में जाने से लाभ मिलेगा जो कि इसका स्किल है, जो कि इसकी एजुकेशन है। अब हमने देखा कि शिक्षा पर क्या प्रभाव थे? लॉ के प्रभाव थे। तो हम यहां पर इस व्यक्ति को कहेंगे, सीधा सा बोलेंगे कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाइएगा जहां पर कि आपके एजुकेशनल स्किल का यूज किया जा सके। एजुकेशनल स्किल लॉ का था। अब यहां पर जैसे कि मैंने कहा, केवल शनि पर आने वाले प्रभाव से हम यह प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा। इस व्यक्ति को प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं दे सकते, हमें शनि से दसम भाव देखना होगा। अब शनि से दसम भाव जब हम देखते हैं, तब यहां पर जो राशि आती है धनु आती है, सॉरी, जीव से दसम भाव और शनि से दसम भाव दोनों। तो जीव से दशम भाव में धनु राशि आती है और शनि से दसम भाव में जो राशि आती है वो शनि की अपनी ही राशि आती है। तो शनि अपने लिए कर्म के कारक बने हैं और जीव के लिए जीव ही कर्म का कारक बना है। तो ऐसे में हमें शनि और गुरु दोनों पर आने वाले प्रभाव देखने होंगे। अब जब हम गुरु से दसम भाव देखते हैं तो गुरु से दसम भाव के स्वामी गुरु खुद हैं और गुरु के ऊपर सूर्य और केतु के राज शक्ति और न्याय के प्रभाव आते हैं। अर्थात इस व्यक्ति का एक बार फिर से कंफर्म होता है कि प्रोफेशन न्याय शक्ति और राज शक्ति से रिलेट हो सकता है। अब शनि जो कि कर्म के कारक हैं, उनसे दसम भाव के स्वामी भी शनि खुद है। तो यहां पर यह इंडिकेशन आता है कि शनि को जिस भी तरह के प्रभाव इस जन्म कुंडली में मिल रहे हैं वही इस व्यक्ति के प्रोफेशन से रिलेट करेंगे। अब मान लीजिएगा यहां पर दसम भाव में कोई अन्य ग्रह बैठ जाता, शनि से दसम भाव में कोई मान लीजिएगा राहु बैठ जाता, तब हम क्या यह कहते कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन लॉ से रिलेटेड होगा? नहीं, तब हम नहीं कह सकते, क्योंकि राहु के कारक लॉ में नहीं आते। या अगर केतु बैठता तब हम अगेन कह सकते थे कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन लॉ से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि
केतु अपने आप में लॉ के कारक है। सूर्य बैठते तब हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या राजशक्ति से रिलेटेड कोई प्रोफेशन इस व्यक्ति का हो सकता है। अब यहाँ पर ना तो कोई ग्रह है, ना ही किसी अन्य ग्रह की राशि है, क्योंकि जो राशि भी है वो शनि की ही है। तब ऐसे में शनि के ऊपर आने वाले प्रभाव ही यह निश्चित करेंगे कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा। तब हमने देखा कि शनि के ऊपर जो प्रभाव है लाभ भाव से बुध के आ रहे हैं, तो ऐसे में इस व्यक्ति का प्रोफेशन कहीं ना कहीं इसके एजुकेशनल स्किल से रिलेट करेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो शनि के साथ चंद्र भी है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ठीक है, हमने शनि का लाभ भाव तो ले लिया, किंतु शनि के आगे डिग्री में चंद्र भी बैठा है। अब चंद्र का भी कुछ तो प्रभाव आएगा, चंद्र कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस देगा। अब हम देखते हैं इस जन्म कुंडली में चंद्र शनि से चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, शनि से केंद्र के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव किसका है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का भाव है, कंफर्ट का भाव है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेशन होगा स्किल से रिलेटेड होगा। स्किल किसका है? स्किल है हमारे पास लॉ से रिलेटेड, और फोर्थ हाउस किसका है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो यहां पर ये प्रेडिक्शन हम दे सकते हैं कि यह व्यक्ति एक सिविल लॉयर हो सकता है। अब हम चंद्र के अगर कारक को देखें तो शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव है। चंद्र क्या है? मूवमेंट है, ट्रैवलिंग है। तो यहां पर ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि आपके प्रोफेशन में लगातार बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा इधर से उधर ट्रैवलिंग करनी होगी। तो अब हो सकता है कि ये पर्सन अपने लॉ करियर में बहुत अलग अलग सिटीज़ में जाके केसेस लड़ता हो, जैसे कि कभी दिल्ली में, कभी किसी अदर सिटी में। कंट्री में तो नहीं जा सकते लॉयर्स, क्योंकि वो नहीं होता। तो जैसे आज दिल्ली में लड़ रहा है, कल को गाजियाबाद में लड़ रहा है, परसों को नोएडा में लड़ रहा है। तो इस तरह से ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। और एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट करके चलिएगा, जब भी हम किसी लॉयर का हॉरोस्कोप देखें, किसी डॉक्टर का हॉरोस्कोप देखें या किसी एस्ट्रोलॉजर का हॉरोस्कोप देखें, इन सभी की कुंडली में शनि के ऊपर किसी ना किसी प्रकार से चंद्र का प्रभाव आएगा। अब चंद्र का प्रभाव क्यों आएगा इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि चंद्र क्या है? मानसिक क्रियाओं का कारक है, इमेजिनेशन का कारक है। जहां भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको आपकी भावनाओं का, आपकी इमेजिनेशन का यूज करना होता है, और आप सामने वाले की भावनाओं के साथ में डील करते हैं, उसको कोई मेंटली रिलैक्स देते हैं, उसको कोई सर्विस प्रदान करते हैं, वहां पर आपके कर्म का और मन का संबंध होना जरूरी है। अब यहां तो शनि से चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्र है, अर्थात इस व्यक्ति को जो प्रोफेशन होगा वो ऐसा प्रोफेशन होगा जहां पर ये किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से सांत्वना दे सके। अब जैसे कि आप किसी व्यक्ति के, किसी लॉयर के पास जाते हैं, लॉयर के साथ आप अपना दुख शेयर करते हैं कि भाई मेरे साथ इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टी के इश्यूज हो गए, बहुत ज़्यादा परेशानी है, अब आप मुझे इससे निजात दिलाइएगा। अब वहाँ पर वो क्या करेगा? अब आपका केस लड़ेगा, तो वहाँ पर क्या है, वो आपके जो दुख हैं, आपकी जो परेशानी है, उनको अपने ऊपर ले रहा है कि अब आप भूल जाइएगा अपनी परेशानी, मैं इस केस को हैंडल करता हूँ, मैं इस केस को डील करता हूँ। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वहाँ उनको अपनी परेशानी सुनाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ उनको अपनी परेशानी सुनाएंगे। अर्थात एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें कि आप सामने वाले को अपनी परेशानियां बता रहे हैं, उस प्रोफेशन के लिए चंद्र का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, क्योंकि चंद्र भावना का कारक है। आप अपनी भावनाओं को जहां व्यक्त कर रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे शनि के ऊपर चंद्र का प्रभाव है। तो ये चीज अपने आप में और एक इंडिकेशन देती है कि इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन होगा वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड या डॉक्टर प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भाई ठीक है, यहाँ पर इस तरह ये किस तरह से अंतर करें कि व्यक्ति का प्रोफेशन लॉ से रिलेटेड हो सकता है या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है या फिर डॉक्टर हो सकता है। तो देखिएगा, उसके लिए जीव लगन से अन्य भाव देखने होते हैं। अगर जीव लगन से छठे भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन तीनों में ही कोई ग्रह होते, इन तीनों के स्वामी शनि के साथ एक्टिव होते, तब हम कह सकते थे कि इस व्यक्ति का जो प्रोफेशन है डॉक्टर से रिलेटेड होगा। एस्ट्रोलॉजर से रिलेटेड की अगर बात करें कि अगर अष्टम भाव का स्वामी किसी प्रकार से शनि के साथ में संबंध बना रहा होता, पंचम भाव का स्वामी किसी प्रकार से शनि के साथ संबंध बना रहा होता, दोनों के 8 और 5 के संबंध बन जाते शनि के साथ, तब यह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकता था। अब यहां पर क्या हुआ, शनि से जीव लगन से अष्टम भाव के स्वामी के संबंध तो बन गए, किंतु जीव लगन से पंचम भाव के अब यहां पर क्या हुआ, जीव लगन से
पंचम भाव के स्वामी के संबंध तो शनि के साथ बन गए, किंतु जीव लगन से अष्टम भाव के स्वामी जो शुक्र है उसके संबंध शनि के साथ डायरेक्टली नहीं बने, इसलिए यह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर नहीं बन पाया। किंतु यहां पर श्री राव साहब लिखते हैं कि इस व्यक्ति की और भी कई फील्ड में एजुकेशन होगी या और भी कई फील्ड्स का ज्ञान यह प्राप्त करेगा। अब उसके लिए एक सटीक योग मैं आपको बता देता हूं। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध, जो कि आपके स्किल्स का, आपकी मेमोरी का, आपके ब्रेन का कारक है, उसके ऊपर गुरु और केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव आए, तब ऐसे में व्यक्ति आजीवन पढ़ता रहता है, सीखता रहता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, बुध 29 डिग्रीज का है, तो बुध को लगभग आप मीन राशि में मान लीजिएगा, तो बुध के ऊपर जो प्रभाव आ जाता है, गुरु का आ जाता है, केतु का आ जाता है, तो यह इंडिकेट करता है कि यह व्यक्ति आजीवन कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा, फलस्वरूप इसकी नॉलेज लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से नाड़ी ज्योतिष में आप किसी व्यक्ति के प्रोफेशन को, किसी व्यक्ति की एजुकेशन को, उसके लाइफ पैटर्न को बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। होपफुली आज की इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।